हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो मैंने अपने चैनल पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट बनाई है स्पेशली फॉर सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए या फिर आपकी क्लास 12 के कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के एग्ज़ाम के लिए, तो वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें जो भी वीडियोज़ हैं वो उसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो आज हम यूनिट 3 डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सीयूईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें यूनिट 2 मैं अभी कुछ दिन पहले अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम यूनिट 3 की बात करने वाले हैं जो कि है आपका अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे ताकि मैंने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ इस चैप्टर का। वैसे तो ये चैप्टर बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड है, ज़्यादातर प्रैक्टिकल करने पे ही ज़्यादा समझ में आता है कि कैसे टेबल क्रिएट होती है कंप्यूटर में, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप मुझे लास्ट में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, तो मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं डीवीएमएस की, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करके हम कैसे इसके टूल्स का यूज़ करके अकाउंटिंग करते हैं या अकाउंटिंग में हमें इसकी कैसे मदद मिलती है। ठीक है, तो अगर हम डीबीएमएस की बात करें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है यूज़र की स्टोर करने के लिए इफेक्टिवली मैनेज डेटाबेसेस। तो जो भी डेटाबेसेस हैं उनको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूजर की मदद करता है। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक सिस्टम। तो बेसिकली ये एक सिस्टमैटिक सिस्टम या सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं किसी भी काइंड ऑफ डेटा को। ठीक है, तो ये एक तरह का सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से यूज़र क्या करता है, अपने डेटा को क्रिएट कर सकता है, स्टोर कर सकता है, मैनेज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस इज दैट इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मैनेज एन अकाउंटिंग सिस्टम। तो एक बहुत ही मेन एप्लीकेशन है डीबीएमएस की, जिसकी मदद से हम अकाउंटिंग सिस्टम में कई चीज़ों को मैनेज करते हैं। और वो कौन सी एप्लीकेशन या टूल है? MS एक्सेस, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इज वन ऑफ द पॉपुलर डीबीएमएस टूल। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर डीबीएमएस टूल होता है जिसका यूज़ हम करते हैं अकाउंटिंग में। एज माइक्रोसॉफ्ट प्राइमरी डेटाबेस प्रोग्राम, MS एक्सेस हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड। तो आपको पता ही है कि माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैली हुई हैं। इन अकाउंटिंग इट मे बी यूज फॉर रिव्यूइंग अकाउंट्स। तो ये अकाउंटिंग में हमारी क्या मदद करता है? हम यूज़ करते हैं इसका अकाउंट्स को रिव्यू करने में, अकाउंट्स को ट्रैक करने में, इनवाइसेस बनाने में। ठीक है, कीपिंग अ चेक ऑन अ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के क्रेडिटर्स को चेक करने के लिए, फाइनल अकाउंट्स को रिव्यू करने के लिए एट द ईयर एंड। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग में हमारी बहुत सी चीज़ों में मदद करता है। MS एक्सेस इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इवन टैक्स मैनेजमेंट। तो ये एक इफेक्टिव टूल है जो कि हमारी मदद करता है हमारे फाइनेंस को मैनेज करने के लिए और टैक्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए कुछ और बेनिफिट्स देखते हैं हम डीबीएमएस की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो बेनिफिट की बात करें तो ये डेटा के रिड्यूस करता है, रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को कम करता है। ठीक है, रिमूव्स इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करता है, डेटा शेयरिंग फैसिलिटेट करता है, हमें डेटा शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स एंड डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी और स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करने में हमारी मदद करता है, सिक्योरिटी को इंश्योर करता है और हमारी रिसोर्सेज को सेव करके रखता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे डीबीएमएस के। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं या डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी देख लेते हैं। डेटाबेस टेक्नोलॉजी और सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स। तो ये सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स होता है। एंड विदाउट हैविंग सफिशिएंट एक्सपर्टाइज इट कैन नॉट रन इफिशिएंटली। तो जब तक कोई एक्सपर्टाइज नहीं होगा, आप किसी से ट्रेनिंग नहीं लेंगे, सीखेंगे नहीं, आप इस पे वर्क नहीं कर सकते इफिशिएंटली। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है।
लैक डेटा सिक्योरिटीज एंड इंटीग्रिटी। तो ये हमारी एडवांटेजेस भी थी कि ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डेटा की और इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, और डिसएडवांटेजेस भी है कि लैक है डेटा सिक्योरिटी की और इंटीग्रिटी की। ठीक है, लास्ट लिमिटेशन क्या है कि एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज वेरी कॉस्टली। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्वायर करना और मेंटेन करना बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस इन कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। तो अकाउंटिंग सिस्टम के कंटेक्स्ट में डीबीएमएस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये हमारी मदद करता है टेबल को डिजाइन करने में। ठीक है, डिजाइनिंग सिंपल टेबल्स। तो हम टेबल्स को डिजाइन करते हैं। विल डिजाइनिंग अ टेबल द फॉलोइंग इश्यूज नीड टू बी डिसाइडेड फर्स्ट। तो टेबल को मतलब क्रिएट करने के लिए हमें पहले क्या करना होता है, हमें फील्ड नेम डिसाइड करना होता है, फील्ड का टाइप क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगा, फील्ड का साइज क्या होगा, फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्राइमरी की क्या होगी, ये सारी चीजें हमें डिसाइड करनी होती है। उसके बाद ही हम टेबल डिजाइन कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, क्रिएटिंग टेबल्स। तो टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, ए टेबल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग 3 मेथड्स। तो 3 तरह से हम डीबीएमएस में डेटा टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। विजार्ड का यूज करके हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और डेटा को इंटर करके भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल करके ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स आर यूज्ड टू इजिली व्यू, इंटर एंड चेंज डेटा डायरेक्टली इन अ टेबल। तो हम अपनी टेबल में डेटा को चेंज करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं या इंटर करना चाह रहे हैं, तो वो हम फॉर्म्स की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन यू ओपन अ फॉर्म, एमएस एक्सेस रिट्राइव्स द डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। तो जब हम कोई फॉर्म ओपन करते हैं तो एमएस एक्सेस क्या करता है, डेटा को रिट्राइव करता है एक या दूसरी टेबल से, एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन, और वो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। इन अ लेआउट यू चूज, जो भी लेआउट हम चूज करते हैं उसी लेआउट में वो हमें दिखाता है या डिस्प्ले करता है, शो करता है। ठीक है, ए फॉर्म इज मेड अप ऑफ कंट्रोल्स। तो बहुत से कंट्रोल्स होते हैं फॉर्म में। ए कंट्रोल इज यूज टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द टेबल्स दैट द फॉर्म रिप्रेजेंट्स। कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल की मदद से हम एंट्री को फैसिलिटेट करते हैं टेबल्स में इंफॉर्मेशन को, एंट्री मतलब टेबल्स में जो हमने इंफॉर्मेशन डाली है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। कंट्रोल्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। तो कंट्रोल हमारे वेरियस टाइप्स के होते हैं, सच एज टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, पुल डाउन लिस्ट, बैक लिस्ट, इट्स। ठीक है, टू फैसिलिटेट इजियर डेटा एंट्री फॉर्म्स और ऑफन डिजाइन विद सेवरल स्पेशल फीचर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेरिंग। क्वेरी कैसे होती है, क्वेरी सेलेक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इन अ डेटाबेस सो दैट दे कैन बी व्यूड, एनालाइज्ड एंड सॉर्टेड ऑन अ कॉमन डेटा शीट। तो बेसिकली क्वेरीज से क्या होता है, हम अपने रिकॉर्ड को सेलेक्ट करते हैं और फिर हम अपनी टेबल्स में जो है जो भी रिकॉर्ड है उनको व्यू कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, या फिर उनकी शॉर्टिंग कर पाते हैं कॉमन डेट शीट से। ठीक है, द रिजल्टिंग कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड अ डायनासेट, शॉर्ट फॉर डायनेमिक सबसेट, is saved as a database object and can therefore be usually used in the future। तो बेसिकली ये हमारे डेटाबेस में सेव हो जाता है एक डायनेमिक सबसेट, और फिर उसको हम फ्यूचर में जब चाहे यूज कर सकते हैं। द क्वेरी विल बी अपडेटेड व्हेनेवर द ओरिजिनल टेबल्स आर अपडेटेड। तो जब भी हम ओरिजिनल टेबल्स अपडेट करते हैं तो हमारी क्वेरी भी ऑलरेडी अपडेट हो जाती है। ठीक है, चलिए लास्ट हमारा है रिपोर्ट जनरेशन। तो जब हम टेबल डिजाइन कर लेते हैं, टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, उसकी क्वेरी कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, ए रिपोर्ट इज एन इफेक्टिव वे टू रिप्रेजेंट योर डेटा इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट। तो बेसिकली रिपोर्ट की मदद से हम अपने डेटा को एक प्रिंटेड फॉर्मेट में या प्रिंट में जो है दिखा पाते हैं। ठीक है, Since you have control over the size and appearance of everything on a report, मतलब रिपोर्ट में हम अपने साइज को, डेटा के साइज को और उसके अपीयरेंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि हमें लैंडस्केप में चाहिए व्यू या हमें हॉरिजॉन्टल व्यू चाहिए, हमें कैसा व्यू चाहिए। ठीक है, यू कैन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन द वे यू वांट टू सी इट। तो बेसिकली हम जैसे देखना चाहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को वैसे हम उसको निकाल सकते हैं या दिखा सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ रिपोर्ट कम्स फ्रॉम एन अंडरलाइंग टेबल, क्वेरी और एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी रिपोर्ट में आती है वो हमारी टेबल जो हमने क्रिएट कर रखी है, जो क्वेरी बना रखी है या जो एसक्यूएल स्टेटमेंट बना रखा है उसी में से आती है, ठीक है। विच इज द सोर्स ऑफ रिपोर्ट्स डेटा। तो बेसिकली वही एक सोर्स होता है रिपोर्ट डेटा का। तो सीधी सी बात है, जो हम क्रिएट किए हुए हैं टेबल, जो डेटा फीड कर रखे हैं वही तो हमारी रिपोर्ट में शो करेगा, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन इन द रिपोर्ट इज स्टोर्ड इन द रिपोर्ट डिजाइन। और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन होती है रिपोर्ट में वो रिपोर्ट डिजाइन में जाके स्टोर हो जाती है। ए रिपोर्ट इज प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली रिपोर्ट क्या है, प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमारी क्वेरी रिजल्ट होती है। इज असेंबल्ड बाय गैदरिंग डेटा बेस्ड ऑन यूजर सप्लाइड क्राइटेरिया। रिपोर्ट्स कैन रेंज फ्रॉम सिंपल लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स टू कस्टमाइज फॉर्मेट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पसेस। तो ये एक सिंपल लिस्ट होती है जिसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने स्पेसिफिक पर्पस के अकॉर्डिंग इसमें कस्टमाइजेशन या चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली रिपोर्ट कितने तरह से क्रिएट की जा सकती है, टेबल तो हम 3 तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब रिपोर्ट कैन बी क्रिएटेड इन अ फॉलोइंग वेज। क्रिएटिंग अ रिपोर्ट बाय ऑटो रिपोर्ट। ऑटो रिपोर्ट से भी हम रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ रिपोर्ट बाय विजार्ड। और विजार्ड की मदद से भी हम रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और विजार्ड की मदद से हम टेबल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस की। तो अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन, अकाउंट एक्टिविटीज, पेमेंट, डिपॉजिट्स, लोन, ये सारी चीजें बनाते हैं अपने डेटाबेस में। एयरलाइंस की बात करें तो इसमें रिजर्वेशन और शेड्यूल इंफॉर्मेशन होती हैं। यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन होगी, कोर्सेज होंगे, रजिस्ट्रेशन होंगे, कॉलेज और ग्रेड्स होंगे। टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड्स होंगे, मंथली बिल्स होगा, मेंटेन बैलेंसेज होंगे। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक, सेल्स, परचेजेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टॉक एंड बॉन्ड्स की बात होगी। सेल्स की बात करें तो सेल्स में हम कस्टमर के यूज फॉर स्टोरिंग कस्टमर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। प्रोडक्ट और सेल्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इट इज यूज टू मैनेज द सप्लाई चेन एंड ट्रैक ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स। इन्वेंट्री के स्टेटस वेयर हाउस में क्या है, ये सारी चीजें हम दिखाते हैं। एचआर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को हम इंसर्ट करते हैं, उनकी सैलरी, पेरोल, डिडक्शन, जनरेशन ऑफ पे चेक्स, ये सारी चीजें हम करते हैं। तो बेसिकली अलग अलग फील्ड में एक अलग अलग रोल है जो है डीबीएमएस का, तो हर जगह पे इसकी जरूरत पड़ती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकें। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।